छोटी सी दुकान से बड़े शोरूम तक की मनाजिल तय करने वाली पाकिस्तान की कामयाब कारोबारी खातून सादिया खुर्रम। लकड़ी की कटिंग से लेकर रंगों के इम्तजाज तक सब काम अपनी निगरानी में करवाती हैं। ये आदमियों का काम है तो औरत के लिए इतना हर्डल होता है। औरत एक चीज को देखती है ना, वो आदमी उस तरह नहीं देख सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात एक कामयाब बिजनेस वुमन से करवाने जा रहा हूँ जिनके शौहर की एक फर्नीचर की छोटी सी दुकान थी, वो बंद होने वाली थी। लेकिन सादिया खुर्रम साहिबा ने इनिशिएटिव लिया, उस दुकान को ना सिर्फ बंद होने से बचाया बल्कि आज सिर्फ 2 साल के अरसे के बाद एक ज़बरदस्त सा ब्रांड का शोरूम है जहाँ वसी और इस वैरायटी को ना सिर्फ वो खुद डिज़ाइन करती हैं बल्कि उसको सारी A to Z मामलात जो हैं वो खुद देख रही हैं। तो आइए मुलाकात आपकी करवा रहा हूँ मैं आज सादिया खुर्रम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया खुर्रम साहिबा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना कि हर कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ है। हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। अच्छा। अगर मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। और ये काम जो है उन्हीं का, एक छोटा सा काम उन्होंने किया हुआ था, फिर वो बंद कर रहे थे अपनी शॉप। छोटे लेवल पे एक दुकान सी थी इधर इकबाल टाउन में। तो कहते हैं कि इसको मैं बंद करने लगा हूँ तो तुम्हारा क्या, तुम चला लोगी? मैंने कहा चलें, मैं चला लेती हूँ। तब तो मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगा, घर में बैठी हुई थी। तो कुछ मुझे शौक़ भी है, सारा ये इंटीरियर का मैंने किया हुआ है, अपना घर भी अभी बनाया थोड़ी देर पहले। तो फिर जब खुर्रम ने मुझे बोला कि भाई हम बंद करने लगे हैं तो तुम क्या ये कर लोगी काम? मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं देखती हूँ। फिर उससे फिर हमने स्टार्ट किया, लेकिन हर्डल्स बहुत आई, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी तो वो सारे लोग जो है ना, तुम नहीं कर सकती, ये आदमियों का काम है, तो औरत के लिए इतना हर्डल होता है, ये करोगी वो करोगी। तो फिर एक टीम हमारी हमने बनाई, मैनेजर है मेरे साथ फ़ारूकी साहब, उनके साथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो कारवां बढ़ता गया और हमने स्टार्टिंग की और 24 जुलाई को 2021 में मैंने स्टार्ट किया इसको। यानी कि तकरीबन 1.5 साल हुआ और 1.5 साल में माशाल्लाह आपने एक शोरूम बना लिया। वो एक छोटी सी दुकान जो इकबाल टाउन में थी, वहाँ से कहानी शुरू होती जो बंद होने वाली थी, और उसके बाद इतना बड़ा शोरूम बना लिया। ये सोच क्या आती? ये एक इनोवेशन थी, इसको हम नया स्टार्टअप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। यहाँ डिज़ाइनिंग है, यहाँ नफासत है, यहाँ वैरायटी है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शोरूम है, यानी कि सारी चीज़ें शो हो रही हैं, सामने हो रही हैं। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? ये मेरा ही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया। और फिर अब आजकल लोगों को ये हो गया कि अगर बेडरूम है तो वो बेडरूम ही दिखना चाहिए। अगर खाली आप बेड रख दें उसकी वो लुक ही नहीं उठेगी। या ड्राइंग रूम है तो उसको ड्राइंग रूम वाली लुक आपको देनी होती है, लाउंज है तो उसको लाउंज वाली लुक हो। हम भी कहीं चीज़ें लेने जाते हैं तो हम हमेशा चीज़ को रखी हुई खूबसूरत होगी तो देखेंगे। तो उस तरह फिर एक समझें कि स्टार्टिंग हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो मैंने डिज़ाइन भी डिफरेंट किए, कलर डिफरेंट किए। तो जब तक कोई भी चीज़ आपकी बाज़ार से थोड़ी सी हट के होगी तो लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे कि आपने आगाज़ में भी कहा कि लोगों ने कहा कि मर्दों का काम है, आपका काम नहीं है। बिल्कुल। क्या अब भी उन लोगों की यही राय है या राय बदल गई? मुझे तो लगता है बदल गई है, थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि ये काम तो ज़्यादा मर्दों के ही हैं। जो वर्कर हैं वो भी सारे मर्द हैं, क्योंकि ये काम हार्ड वर्किंग है। अगर वुड को काटना है या कुछ है तो वो तो सारे, मैंने भी, मेरे पास सारे आदमी काम करते हैं, मेल हैं। तो लेकिन ये कि डिज़ाइनिंग, कलर, वो सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। तो टेक्निकल चीज़ें जो है वो भी आप जानती हैं या सिर्फ आप डिज़ाइनिंग करती हैं? नहीं, टेक्निकल भी जानती हूँ। आप जानती हैं? जी। तो यानी कि कटिंग वगैरह कभी हो रहा है या स्प्रे हो रहा है तो आप खुद भी इसकी गाइडलाइन देती होंगी? जी, मैं देखती हूँ, कलर भी मैं देखती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा सैंपल लगा के दिखाते हैं, फिर मैं ओके करती हूँ तो उसको प्रूफ करते हैं और फिर शुरू करते हैं। कहा जाता है कि घर की जो डिज़ाइनिंग है, जैसे आपने अपना घर भी डिज़ाइन किया, वो एक औरत ज़्यादा अच्छे तरीके से करती है।
तो फिर कारोबार भी तो उसी से मुंसलिक है, तो आपको लगता है अब कि वाकई इस काम के लिए औरत सूट करती हैं? बिल्कुल, मेरे हाल में तो ये काम है ही औरतों का, औरतों के काम? क्योंकि जो औरत एक चीज़ को देखती है ना, वो आदमी उस तरह नहीं देख सकते, या जो आदमियों के काम है उसमें हम लोगों की वो विजन नहीं हो सकती कि हम कहेंगे जी मैं इस वक्त जो भी आदमियों के काम है, एक फैक्ट्री बनाई है या कुछ, उसमें वो विजन नहीं हो सकती। या घर तो डेकोरेशन है ही औरतों का काम। अच्छा सादी साहबा, ये तो चलें शोरूम है, यहाँ तो एयर कंडीशन सारी चीज़ें हैं, जो कारखाने होते हैं वहाँ माहौल बड़ा मुख्तलिफ होता है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जब आप जाती हैं या वहाँ पर काम करती हैं, साथ उनको सुपरविजन भी करती हैं, तो मुश्किल नहीं होता कभी? ऐसा नहीं घबरा के आप आ गई बैठ गए शोरूम में कि नहीं मेरे बस का काम नहीं है? नहीं नहीं, वो मुझे मुश्किल नहीं लगता, इसलिए कि मैं तो वो क्योंकि काम कर रहे हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह ही हूँ ना। अगर उनसे डिफरेंट होंगे तो फिर काम आपका उस तरह नहीं चलता। क्या वाकई मुमकिन है कि 2 साल में इतना बड़ा बिजनेस स्टेबल कर लेना? बस ये अल्लाह का ही शुक्र है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त। क्या इस कारोबार से पहले आप हाउसवाइफ थी या कोई किसी किस्म के कारोबार या जॉब का तजुर्बा था? नहीं, हाउसवाइफ ही थी। अच्छा जी, जब मैंने अपना घर बनाया तो तब मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मैं इस तरह शोरूम बनाऊं, लेकिन इंटीरियर का मैंने किया हुआ था। ये बच्चे छोटे थे, फिर आपको पता है घर की जिम्मेदारियां, वो सारा कुछ साथ था। लेकिन जब से ये शोरूम का हुआ तब से ये स्टार्ट किया मैंने काम। कलर स्कीम और चूज़ करना, डिज़ाइन चूज़ करना, ये सब मुश्किल नहीं लगता? ज़रूरी तो नहीं है जो चीज़ आपको पसंद हो वो आपके कस्टमर को भी पसंद आ जाए? कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि कहीं ब्राइट कलर हैं, कहीं लाइट कलर हैं, आपको डिफरेंट जी नज़र आ रहा होगा। हर बंदे की चॉइस डिफरेंट है, लेकिन वो है कि किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है, ये सबसे बड़ा विजन है और वो अक्सर लोगों को वो पसंद भी आ जाता है। 2022 में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक औरत के लिए कारोबार रन करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये कि जब आप इस काम में आ जाएं तो फिर आसानियाँ होती जाती हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर बैठी सोच रही होंगी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हुई है, कोई कारोबार भी करें, उनको क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ कि आगे बढ़ें, हिम्मत करें और काम शुरू करें। ज़्यादा लोग सपोर्ट करने वाले या तनकीद करने वाले? अब जब इस मैं जगह पे आ गई हूँ इतना टाइम गुजार के, अब लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं। शुरू में तनकीद भी लोग करते रहे कि नहीं हो सकता ऐसे, कैसे करोगी, ड्राइवरों की तरह मतलब काम भी करना पड़ता है, कहीं आदमियों के साथ बैठ के चाय भी पीनी पड़ती है। लेकिन जब आप इस काम में आ जाते हैं तो आसानियाँ हो जाती हैं। तो क्या आपको भी इस तरह की मुश्किलात का सामना रहा? शुरू में तो हुआ थोड़ा, 1-2 लोगों के साथ मैं गई कि उनके साथ मिल के काम शुरू करूं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि भाई तुम इस तरह नहीं काम शुरू कर सकती कि छोटे लेवल से तुम स्टार्ट कर रही हो या कुछ इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा सोचा आपने, नुकसान भी हो सकता था, कभी इस चीज़ का खौफ नहीं रहा? नहीं, खौफ इसलिए नहीं रहा कि मेरे हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि उनकी सपोर्ट थी सारी, फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर मैं भी बहादुर हो गई, मैंने भी आगे बढ़ के फिर उसी तरह काम किया। आगे क्या इरादे हैं आपके साथी साहबा? इस कारोबार को वसी करने का इरादा है और इसकी ब्रांचेस खोलने का इरादा है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अभी आगे का क्या सोचा भाई, इसके साथ क्या अडॉप्ट करना है? अब मैं किड्स का एक पूरा सेक्शन बना रही हूँ, इंशाल्लाह नवंबर में हम ओपनिंग करेंगे। तो उसमें पूरा इसी तरह जैसे ये बेडरूम है तो बॉय और गर्ल और बेबी, 3 चीज़ों में ना हम पूरा एक जी हर चीज़ उसमें। बहुत से लोगों को आपकी कहानी शायद ना पता हो जो अभी आपने सुनाई है, लेकिन जिन लोगों को पता थी कि कहानी इकबाल टाउन की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई, जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो दम बखुद रह जाते हैं, छोटी नज़र से देखते हैं या खुश होते हैं? कुछ खुश भी होते हैं, बहुत कुछ खुश भी होते हैं, यानी कि वो कम में तादाद? हाँ, नहीं, ज़्यादातर लोग तो आपको पता है कि उस चीज़ को कुछ मानते नहीं। वहाँ क्वालिटी और इस क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ तो वही क्वालिटी होगी ना, जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं उसके मुताबिक आपकी क्वालिटी है। यहाँ पे हम कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, जी बिल्कुल, कलर स्कीम, ये सारी चीज़ों का इम्तिजाज है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, सादिया खुर्रम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये कहानी ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए बहुत ही दिलचस्प और मोटिवेशनल है जो घरों में बैठी हुई, वो सोच तो बहुत रही हैं लेकिन अमली तौर पर अमली कदम अभी तक नहीं उठाया।
इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के पाल।